कक्षा 10 त्रिकोणमिति का परिचय। अध्याय 8 है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो त्रिकोणमिति के हैं। एक त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, अगर समकोण त्रिभुज ऐसे यह ए है, बी है और सी है, जिसका कोण भी समकोण है। कोई त्रिभुज ए बी सी है जिसका कोण बी समकोण है, मतलब 90 अंश है, तो इसके कोण ए के लिए होता है साइन ए बराबर कोण ए के सामने की भुजा, जो ये है कोण ए के सामने की भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, जो कर्ण होता है वो, मतलब साइन ए बराबर होता है, सम्मुख भुजा का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन ए। फिर दूसरा नंबर होता है इसमें, साइन ए के बाद आता है कॉस ए। कॉस ए, कॉस ए होता है कोण ए की संलग्न भुजा। संलग्न भुजा का मतलब होता है जो उससे लगी हुई, सटी हुई भुजा है। कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो इसका मतलब हो जाएगा आधार। ये संलग्न भुजा जो होती है वो आधार होती है, तो इसे कहते हैं आधार बटे कर्ण। ये हुआ कॉस ए। तीसरा नंबर होता है टैन ए। टैन ए, टैन ए बराबर होती है कोण ए की सम्मुख भुजा। कोण ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा। कोण ए की संलग्न भुजा, तो सम्मुख भुजा कौन सी है? लंब है। और संलग्न भुजा कौन है? आधार है। मतलब टैन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। अब इसमें साइन ए, कॉस ए, टैन ए के बारे में हमने जाना। अब दूसरा नंबर है कोसेक ए। कोसेक ए बराबर होता है 1 बटे साइन ए। कोसेक ए बराबर होता है 1 बटे साइन ए। 1 बटे साइन ए होने का मतलब है साइन ए को हम उल्टा कर देंगे, मतलब कोसेक ए बराबर होता है, हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये उल्टा हो जाएगा। कोसेक ए बराबर 1 बटे साइन ए, 1 बटे साइन ए का मतलब होगा वो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। फिर आता है सेक ए बराबर होता है 1 बटे कॉस ए। सेक ए जो होता है कॉस ए का उल्टा होता है, तो 1 बटे कॉस ए, सेक ए को 1 बटे कॉस ए बोलते हैं। तो कॉस ए कितना है? आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। फिर तीसरे नंबर पर आता है टैन ए। टैन ए बराबर होता है 1 बटे कॉट ए। इसमें हम 1 बटे कॉट ए, या तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर
1/tan a हो जाएगा। तो tan a का मान हमें मालूम है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, cot a बराबर हो जाएगा 1/tan a। तो tan a का मान हमें मालूम है, लंब बटे आधार, तो हो जाएगा आधार बटे लंब। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और tan a बराबर होता है, tan a बराबर अगला मान भी होता है एक, tan a बराबर होता है sin a बटे cos a। tan a का मान sin a बटे cos a भी होता है। और इसमें तीसरा रूल होता है, sin a और cos a का मान, sin a और cos a का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है, कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है। sin a और cos a इन दोनों का मान 1 से कभी भी अधिक नहीं होता है। परंतु sec a और cosec a का मान 1 या 1 से अधिक हो सकता है। cosec a का मान 1 या 1 से अधिक हो सकता है। ये इसका नियम हो गया। फिर चौथा नियम है, चौथे नियम में देखिए, चौथे नियम में होता है sin 90 अंश माइनस a, sin 90 अंश माइनस a बराबर होता है cos a। फिर cos 90 अंश माइनस a बराबर होता है sin a। इसमें tan का फिर देखिए, tan 90 अंश माइनस a बराबर होता है cot a, और cot 90 अंश माइनस a बराबर होता है tan a। फिर अगला है sec का, sec 90 अंश माइनस a बराबर होता है cosec a, और cosec 90 अंश माइनस a बराबर होता है sec a के। इसमें अगला नियम देखते हैं, पांचवा जो होता है पांचवा नियम में देखिए, पांचवा में पहला sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर होता है 1 के। दूसरा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 के होता है। और तीसरा नंबर इसमें है इसमें तीसरा नंबर है कोसेक स्क्वायर a
बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये होते हैं कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जिनको कि आप लोगों ने देखा।